हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज से बच्चों आपको जो न्यू बुक का है वो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बच्चों। और ये जो बुक की जो खासियत है, इस बुक में जो क्या चीज़ें दी हुई हैं, क्या इनकी स्पेशल्स है, वो आज हम कवर करेंगे। राइट, चलिए तो पहले आप जो भी बुक सॉल्व करते हो तो उनके फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए कि इस बुक में क्या क्या है, और ये बुक को आप पढ़ोगे तो क्या क्या समझ जाओगे और क्या क्या सीख जाओगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। तो देखो, एज पर एज जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी है बच्चों, वो 2020 में जो आया था, उनके अकॉर्डिंग ये बुक को जो है सिस्टमैटिक तरीके से बनाया गया है। रिवाइज एडिशन एज पर एज सीबीएसई गाइडलाइन के थ्रू है। तो देखो, न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स का जो स्पेशल फीचर्स है बच्चों, वो क्या है वो देखिए। इसके अंदर वार्म अप दे रखा है, जो बहुत बच्चों एक्साइटेड होते हैं इसको करने को। एंड मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन भी दे रखे हैं, एक्टिविटीज दे रखे हैं, आपको प्रोजेक्ट दिया हुआ है, और क्विक असाइनमेंट भी आपको देखने को मिलेगा, और वर्कशीट भी दिया हुआ है बच्चों। तो इससे क्या होता है, इस बुक की जो फीचर्स होते हैं बहुत हाई लेवल का हो जाता है, और बच्चे इससे काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, और बच्चे इसको बहुत आसानी से प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर जाते हैं। और जो लिखा है बच्चों, ये एस.के. गुप्ता है ना, और ये दोनों मिलकर के लिखे हुए हैं बच्चों, ठीक है ना, अवंती एंड जेनन्स। और उसके बाद जो ये बुक की जो है वो आपको एस.चार्ल्स पब्लिकेशन का है, और ये क्लास 4th के है बच्चों। इसके जो है कंप्लीट आपको 1st से लेकर के 5th तक के इस चैनल पे सीरीज मिल जाएगा बच्चों। एकदम रेगुलर वीडियोस अपलोडेड किए जाएंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इनके कंटेंट क्या है। राइट, जिससे पहले हमने बच्चों मैथ साइड के कंप्लीट बच्चों वीडियोस कवर कर रखे हैं क्लास 1st लेकर के 5th तक। अगर आपके स्कूल में मैथ साइड की बुक लगी हुई है तो उसका भी इस चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएगा। ओके, चलिए तो कंटेंट को स्टार्ट। न्यूमरेशन, राइट, न्यूमरेशंस में कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ेंगे, किस किस पेज नंबर है, वो सभी हाईलाइटेड है यहाँ पे, जिससे कि आपको ढूंढने में यानी सर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो न्यूमरेशन में पहले आपको 5 डिजिट एंड 6 डिजिट्स के नंबर के इंट्रोड्यूस हो गए, और उनके डिटेल्स आपको बताए जाएंगे। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के बारे में आपको समझाया जाएगा। एक्सपेंडेड फॉर नोटेशंस हैं बच्चों, एंड कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स आपको देखने को मिलेगा। कंपेयर, 2 डिजिट को कैसे कंपेयर किया जाता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर जो आपने पढ़ रखा होगा। सक्सेजर्स क्या होता है बच्चों, इसके बारे में डिटेल पता होगा आपको। प्रोड्यूसर्स क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होगा। फॉर्मिंग नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स, अच्छा नंबर आपको दे दिया जाएगा और उससे डिजिट का फॉर्मेशन कैसे होगा वो आपको पूछे जाएंगे। राउंड ऑफ द नंबर्स पूछे जाएंगे, राउंड ऑफ 10 और 100 है ना, ये सारे आपको डिस्कस किए जाएंगे। ओके, उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है बच्चों, वो रोमन न्यूमरल्स का है। कितनी रोमन नंबर्स होते हैं आप कमेंट करके मुझे बताइए अगर आपको पता है तो। राइट, चलिए देखते हैं रूल्स फॉर फॉर्मिंग रोमन न्यूमरल्स। तो रोमन न्यूमरल्स के जो रूल्स क्या होता है, एडिशन का क्या रूल होता है, सब्ट्रैक्शंस का क्या रूल होता है, ये सारे रूल्स को भी आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर्स में, और इस पर कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। चैप्टर 3 में है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस है बच्चों, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों है। एडिशन ऑफ 4 डिजिट्स के नंबर को आपको एडिशंस को देखने को मिलेगा, है ना। 5 डिजिट्स के एडिशंस के मिलेगा आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से याद होनी चाहिए। सिमिलरली उसके बाद सब्ट्रैक्शन है बच्चों, 4 डिजिट का सब्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, 5 डिजिट के सब्ट्रैक्शन और 6 डिजिट के नंबर्स के सब्ट्रैक्शंस मिलेंगे, और इनके जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस दोनों टुगेदर साथ में भी मिलेंगे, और एस्टिमेट द सम एंड डिफरेंस भी आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है बच्चों जो आपको माइंड में रहना चाहिए कि आपको इस चैप्टर में अगर आप पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे, है ना। चलिए चैप्टर 4 में देखिए बच्चों क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन से टर्म्स है जो आप पढ़ेंगे, टर्म्स रिलेटेड मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उन सभी को आपको डिटेल समझने को मिलेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का जो प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद करेंगे। एंड मल्टीप्लिकेशन टेबल्स हैं, टेबल मल्टीप्लाई करके कैसे टेबल्स आप बनाएंगे वो भी देखने को मिलेगा इस चैप्टर में, है ना। मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100 एंड थाउजेंड्स एंड सो ऑन, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलेगा। मल्टीप्लाई द मल्टीपल्स ऑफ द टेंस के मिलेंगे, 100 एंड आपको थाउजेंड्स है।
मल्टीप्लीकेशंस बाय द 1 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइजर्स होंगे, 2 डिजिट मल्टीप्लाइजर, 3 डिजिट मल्टीप्लाइजर एंड एस्टिमेट द प्रोडक्ट, राइट। और प्रोडक्ट को कैसे एस्टिमेट करते हैं ये भी आपको देखने को मिलेगा, राइट। चलिए अब देखते हैं अगला चैप्टर जो है, चैप्टर बच्चों 5 है। 5 चैप्टर में क्या है, डिवीजन। तो देखो डिविजन्स में क्या क्या आप सीखने को मिलेगा, मीनिंग ऑफ द डिविजन्स, डिविजन्स की क्या मीनिंग्स होते हैं ये आपको समझाए जाएंगे। टर्म रिलेटेड टू डिवीजन, डिवीजन से रिलेटेड जो टर्म्स है उनको आपको अच्छे से इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे। डिवीजन बाय द 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट के नंबर को कैसे डिवीजन करते हैं ये आप देखेंगे। डिवाइडिंग 4 डिजिट एंड 5 डिजिट के नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं, ये सारे इंटायर्स आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब देखो चैप्टर 6 में क्या है, फैक्टर एंड मल्टीपल्स, राइट। फैक्टर एंड मल्टीपल्स को आपको सीखना है। पहले आप फैक्टर के बारे में समझेंगे कि फैक्टर होता है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर को समझेंगे, फिर फाइंडिंग फैक्टर को समझेंगे, कॉमन फैक्टर को समझेंगे, मल्टीपल्स फिर उसके बाद आप समझेंगे, राइट। मल्टीपल की प्रॉपर्टीज को समझेंगे, इवन और ऑड की आपको वैसे भी आइडेंटिफाई आपको अच्छे से आता भी होगा बच्चों। कॉमन मल्टीपल्स है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर है, सेवेंस एंड कह रहे एथ्रोसेंस है जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कई बच्चों को समझ नहीं आता तो ये भी मैं डिटेल आपको समझा दूंगा वीडियो जब स्टार्ट करूंगा इनका। प्राइम फैक्टराइजेशंस आपको पता होनी चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ अ नंबर एंड डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, ये हायर क्लासेस में बहुत आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं। उसके बाद है फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस क्या होता है वो आपको बताया जाएगा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बारे में समझाया जाएगा, फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन पे बताया जाएगा, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन को बताया जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को बताया जाएगा, चेकिंग इक्विवेलेंस ऑफ फ्रैक्शन को बताया जाएगा, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शन को बताया जाएगा, रिड्यूसिंग ऑफ फ्रैक्शंस टू इट्स लोअर फॉर्म को बताया जाएगा, काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन बताया जाएंगे, एडिशंस ऑफ लाइक फ्रैक्शन को बताया जाएगा, सब्ट्रैक्शंस ऑफ लाइक फ्रैक्शन को। तो ये इंटायर्स आपको समझ आया, फर्स्ट लेके 7 तक के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, जितने भी टॉपिक थे वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया और ये सभी बच्चों आपको सीखने को मिलेगा इस चैप्टर में, राइट। चलिए तो नेक्स्ट चैप्टर को भी है बच्चों डेसिमल। तो डेसिमल में आपको क्या देखने को मिलेगा, 10th डेसिमल्स आप समझेंगे, 100 देखेंगे, 1000 देखेंगे और इक्विवेलेंट डेसिमल्स देखेंगे, मनी एंड डेसिमल्स देखेंगे। तो मनी को कैसे डेसिमल्स में, इट मीन्स रुपीज़ को कैसे पैसे में कन्वर्ट करते हैं, पैसों को कैसे रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं, ये आपको डेसिमल देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपको मॉडल टेस्ट पेपर भी देखने को मिलेगा बच्चों, है ना। जो आपको यहाँ पे जो देख रहे हैं ना ये पेज नंबर्स दिया हुआ है, इतने पेज नंबर में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका जो है बच्चों SE2 इट मीन्स कहते हैं सेकेंड टर्म्स जो होता है टर्म 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे। फिर अब आपको वहाँ से मेजरमेंट आपको देखने को मिलेगा चैप्टर 9 में, और मेजरमेंट में ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा, जैसे लेंथ है, कन्वर्जन्स ऑफ मीटर्स यूनिट ऑफ लेंथ देखने को मिलेगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ देखने को मिलेगा, एस्टिमेशंस ऑफ लेंथ देखने को मिलेगा, मीटर्स ऑफ वेट्स एंड किलोग्राम देखने को मिलेगा, कन्वर्जेंस ऑफ मैट्रिक यूनिट्स ऑफ वेट्स देखने को मिलेगा, एस्टिमेटिंग ऑफ वेट्स देखने को मिलेगा बच्चों, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी यानी लीटर और मिलीलीटर देखने को मिलेगा, कन्वर्जेंस ऑफ मैट्रिक यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी देखने को मिलेगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ कैपेसिटीज देखने को मिलेगा, एस्टिमेशन ऑफ कैपेसिटीज, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा किस चैप्टर में बच्चों, चैप्टर 9 में। जब आप चैप्टर 9 को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो ये सारे टॉपिक जो है वो सभी आपको सीखने को मिलेगा। उसके बाद है बच्चों चैप्टर 10 में, चैप्टर 10 में आप देख रहे हैं टाइम एंड कैलेंडर है, राइट। तो आपको क्लॉक यानी यहाँ पे समय के बारे में कैसे आप घड़ी में वॉच में टाइम में देखेंगे वो सारी चीज़ देखने को मिलेगा। टेलिंग द टाइम, टाइम को कैसे बताएंगे वो आपको देखने को मिलेगा। यूजिंग AM, AM का फुल फॉर्म और PM का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप मुझे बताइए। AM मतलब क्या होता है बच्चों, एंट मैरिड, और PM मतलब पोस्ट मैरिड होता है ना। 24 आवर टाइम नोटेशन देखने को मिलेगा, कन्वर्जन ऑफ टाइम को देखने को मिलेगा, ऑपरेशंस ऑन मेजर्स ऑफ टाइम्स, टाइम को कैसे मेजर किया जाता है, एलैप्स टाइम मिलेगा, और कैलेंडर को भी देखने को मिलेगा। और कैलेंडर सीखेंगे भी कैसे, जनवरी में कितने मंथ्स होते हैं, वैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी है संडे, ये सारी चीज़ें कैलेंडर में आपको पता ही है कि कैसे वीक के 7 डेज बटे हुए होते हैं, 1 मंथ में कितने संडे होते हैं, कितने मंडेज होते हैं, ये सारी चीज़ें आप देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद चैप्टर 11 में जो है बच्चों आप सीखेंगे ज्योमेट्री, राइट। ज्योमेट्री में क्या है, आप पेज नंबर देख रहे हैं 176 से लेकर के 193 तक है। तो बेसिक ज्योमेट्रिकल टर्म्स जो है वो आपको सीखने को मिलेगा।
टाइप ऑफ लाइन सीखने को मिलेगा, मेजर्स लाइन सेगमेंट देखने को मिलेगा, ड्राइंग लाइन सेगमेंट मिलेगा, एंगल्स, नेमिंग एंड एंगल्स मिलेगा आपको, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द एंगल मिलेगा, ओपन एंड क्लोज शेप मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। एंड और भी है बच्चों इसमें तो काफ़ी टर्म्स हैं जो आपको सीखने को मिलेगा। पॉलिनोमियल्स मिलेगा, ट्रायंगल सीखने को मिलेगा, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स है, स्पेशल ट्रायंगल्स है, स्पेशल क्वाड्रिलेटर है, सर्कल, ड्राइंग अ सर्कल, पार्ट्स ऑफ सर्कल, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो ये सारे पॉइंट आपको सीखने को मिलेगा बच्चों। ज्योमेट्री में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे ना तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आपके यूज़ होंगे। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों कि आप इन सभी टॉपिक को एकदम जी जान लगा के पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना, है ना। चलिए तो देखते हैं बच्चों चैप्टर 12 में क्या है, पेरीमीटर एंड एरिया, राइट। पेरीमीटर एंड एरिया जो है बच्चों 194 से लेके 205 तक आपको पेरीमीटर एंड एरिया मिलेगा। पेरीमीटर क्या होता है ना, ट्रायंगल की पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस इसमें मिलेगा। यहाँ पे दे रखा है ट्रायंगल की पेरीमीटर, रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, फिर एरिया क्या होता है, ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। फाइंडिंग एरिया यूजिंग स्क्वायर एंड टाइल्स का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द स्क्वायर, ये स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया आपको देखने को मिलेगा। फिर जो है विजुअलाइजिंग 3D शेप्स, राइट। 3D शेप्स मिलेगा जिस बच्चों। 3D शेप्स क्या होता है, इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होता है बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3D शेप्स, है ना। तो सॉलिड्स में जैसे आपको क्यूबॉइड मिलेगा, क्यूब मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है विजुअलाइज, हम 3D को कैसे आप देखेंगे, वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद जो है पैटर्न एंड सिमेट्रिक है बच्चों। तो पैटर्न एंड सिमेट्रिक जो है 215 से लेकर के 226 तक है। सिमेट्री क्या होता है, रिफ्लेक्शन लाइक और मिरर इमेज बनेगा। पैटर्न्स, पैटर्न इन एडिशंस, पैटर्न इन मल्टीप्लिकेशंस, पैटर्न इन डिवीजन, ज्योमेट्रिकल पैटर्न एंड बेस्ड ऑन सिमेट्री, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। और फिर लास्ट में जो है बच्चों डेटा हैंडलिंग मिलेगा जो आपको 227 से लेकर 236 तक है। इसमें बार ग्राफ आप सीखेंगे, इंटरप्टिंग एंड रीडिंग बार ग्राफ देखेंगे। और लास्ट में जो है बच्चों आपको मॉडल टेस्ट पेपर 2 दिया जाएगा और उसके लास्ट में जो है आपके आंसर शीट दिए जाएंगे। तो आई होप आपको ये पता चल गया बच्चों कि इस चैप्टर में यानी इस बुक में न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथ में किस चैप्टर में कौन सी टॉपिक आपको सीखने को मिलेगा और आप उनको अच्छे से सीखेंगे। तो इसका बच्चों कंप्लीट एक प्लेलिस्ट में बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जो सभी कॉन्सेप्ट, सारे एक्सरसाइज, जितने भी एग्जाम्पल्स है, क्विक वर्म्स है, जैसे वार्म अप है, ये सारे मैं डिस्कस करूंगा, राइट। तो चलिए मैं इनके वार्म अप जो मेन फीचर्स है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप अच्छे से समझ जाएंगे और इन चीज़ों को आप करने में लग जाएंगे, राइट। तो चलिए बेनिफिट लगा, बहुत अच्छा चीज़ लगा मुझे, वो ये है बच्चों स्पेशल फीचर ऑफ दिस सीरीज, यानी न्यू लर्निंग कंपोजिट की जो सीरीज है उनका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है आप यहाँ पे देख रहे हैं। बच्चे जो ज़्यादा एक्साइटेड होता है वो क्या है, वार्म अप जो दिया जाता है। जैसे आप यहाँ जैसे चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको एक जो वार्म अप क्वेश्चन दिख जाएगा और उनके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। फिर जो है बच्चों सेल्फ प्रैक्टिस दे रखा है आपको और सफिशिएंट है बच्चों इतने सेल्फ प्रैक्टिस बच्चों के लिए। फिर उनके बाद जो है आपको देखने को मिलेगा वर्कशीट, जो वर्कशीट काफ़ी बहुत अच्छे से दे रखा है वर्कशीट, जो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड चैप्टर टेस्ट है लास्ट में, जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है तो आपको एक चैप्टर टेस्ट देखने को मिलेगा, राइट। उनके बाद जो है बच्चों आपको इसमें जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड मैथ लैब एक्टिविटीज़ भी दे रखा है, जिससे कि बच्चे काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और इस बुक को ज़्यादा पसंद करते हैं, राइट। तो मिलेंगे नई चैप्टर के साथ बहुत जल्दी, तब तक आप पढ़ाई करो और इन सभी टॉपिक को बच्चों अच्छे से माइंड में सेट कर लो कि इस सभी टॉपिक एकदम डिटेल पढ़ना है और डिप में पढ़ना है ना। चलिए तो मिलेंगे नई चैप्टर के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।